नमस्ते। एक रोचक घटना है जिसके बारे में युवाओं से बात करना चाहता हूँ। बहुत बरस पहले सन 1988 में मैं किसी कंपनी का इंटरव्यू देने गया था। तो भीड़ तो काफ़ी थी। इंटरव्यू में एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका इंटरव्यू देने गया था। तो कई राउंड इंटरव्यू हो रहा था, रिटन एग्ज़ाम भी था। उसको क्वालिफाई करने के बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद में हुआ कि लास्ट फेज जो था उसमें ग्रुप डिस्कशन था। तो हर एक ग्रुप में 8 लड़के थे। तो हमारे ग्रुप में था कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले करके, मतलब बैंक से जो हेल्प मिलता है उसको लेके स्वरोजगार करके आदमी कैसे बेरोजगारी दूर कर सकता है। तो 8 में ऑप्शन दिया गया था, जिनको जो भी फॉर एंड अगेंस्ट में बात करना वो करें। तो सभी लोगों ने सरकार के विरोध में अगेंस्ट में बात करना चुना। मैं ग्रुप में इकलौता बच गया था जो फॉर में बात कर रहा था। तो खैर एनी हाउ, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। ये बात हुई थी तो सब लोगों ने बताया कि सरकार में कितना ज़्यादा घूस है, और 88 में जान ही रहे हैं कि बिहार में किन की सरकार थी, किस तरह से अराजकता फैली हुई है और किस प्रकार से सरकार से कोई उम्मीद युवाओं को नहीं है। और मैं थोड़ा कानून जानने वाला व्यक्ति हूँ और कानून को पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और थोड़ा जिद्दी रहा हूँ। तो जीवन में जिद से ही मैंने जीता है हर एक कुछ। तो हमने कहा कि इंसान को बैंक से लोन लेना है तो बैंक लोन देती है, लेकिन बैंक भी जो है ये इंश्योर करना चाहती है कि वो सही व्यक्ति को लोन दे। और उस ज़माने में बैंक में लोन के अगेंस्ट में घूस वूस थोड़ा कम था। आजकल तो सुनते हैं बड़ा रेट हो गया है, लेकिन कम था। लेकिन बैंक इंश्योर करती थी और इतना ज़्यादा स्कीम नहीं था कि प्रधानमंत्री का कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह, ये सब कोई स्कीम नहीं था। आपको छोटा मोटा लोन या व्यापार का प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलता था। तो हमने इस बात को रखी थी और अंत में हमने कहा था, जब 7:1 था कि सभी लोग टूट पड़ते थे, है ना। तो हमने कहा था कि थोड़ा हम भी इरिटेट हो गए थे क्योंकि कमज़ोर पड़ रहे थे क्योंकि हमारी बात सब लोग नकार दे रहे थे, है ना। उस समय का जो अनुभव था लोगों को, तो हमने उनको कहा था कि यदि इंसान चाहेगा तो मिट्टी खोदेगा और उसको भी बेच के पैसा कमाएगा। बात आई गई, कई बरस हो गए। अब आप देखते होंगे कि ये काफ़ी रिलेवेंट हो गया आज के ज़माने में कि पहले मकान भी टूटता था तो तोड़ने में भी पैसा लगता था। आज के डेट में मकान टूटता है तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि भाई ये तुम कॉन्ट्रैक्ट ले लो, और उसके बदले लोग पैसा देते हैं। मतलब हमारे मकान को तोड़ के सारा चीज़ क्लियर करके ज़मीन गड्ढा तक करके और मिट्टी भी वो अपना खोद के ले जाते हैं, उसको बेचते हैं और हमें भी पैसा देते हैं। इस कहानी की जो मूल मंत्र है इसके पीछे, आज के ज़माने में फिर वो समय आया है कि जब हम शहरी इलाकों में मिट्टी को बेच सकते हैं, और ये एक बड़ा व्यापार है। आप अमेज़ॉन पे भी देखेंगे तो ये शायद मिलता है। लोकल स्तर पे जो फूल पौधा बेचते हैं वो लोग इसको बेचते हैं। हर एक पंचायत और हर एक शहरी वार्ड में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ युवा जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, बीपीएल परिवार, एक बात ध्यान रखें कि जिसके पेट में भूख है वही आदमी जिद पालेगा और वही आदमी काम करेगा। जिसके दिमाग में भूख है वो आदमी शौक पालेगा, ठीक। तो हम पेट में भूख वालों को चुनते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं। सभी लोग जो बीपीएल परिवार हैं, जो पर्टिकुलर हम इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि वो जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिसको अपना घर नहीं है, कभी सरकार इधर से इधर करती है, बर्तन बासन रोड पे फेंक देती है, ऐसे लोगों में हम चाहेंगे कि इनकी महिलाएं जुड़ें और मिट्टी में बागवानी के लिए आजकल रूफ गार्डन भी हो गया है। उसके अलावा फूल पत्ती के अलावा लोग फल सब्जी भी उपजाने लगे हैं। तो बिहार सरकार भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। और आप जान रहे हैं कि अगर स्वस्थ रहना है
तो आपको वर्मी कंपोस्ट का ही प्रोडक्ट खाना चाहिए, जो कि उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज के डेट में सभी जगह कंटेमिनेशन है, और कंटेमिनेशन होने के कारण इनके जो मंत्री जी हैं, जिनको भी मंत्रालय मिलती है, आप उनको जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे शिक्षा मंत्री से पहले इस मंत्री का रेजिग्नेशन ले लेना चाहिए, जो पूरा शहर को कंटेमिनेटेड कर दिया है। ठीक है, सब पूरे शहर को बीमार कर दिया है ना, गलत खाना खिला खिला के, है ना, सब चीज़ में मिलावट वाला खाना खिला के बीमार कर दिया है। ऐसे लोगों को एकदम रेजिग्नेशन लेवा लेना चाहिए। ठीक, चलिए, बहरहाल एक काम करें, सभी गरीब परिवार के लोग जो हैं, जिनके बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जो महिलाएं मिट्टी का लेप लगा के वैसे घरों में रहती हैं, ये मिट्टी के व्यापार में जुड़ें। और आपको बताएं कि इसके लिए बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट, जो हमारा सेवा कार्य का काम है, ये आपको सहायता दे रही है। सरकार से भी जो हेल्प होगा वो भी करा रहे हैं, और इसके अलावा बाज़ार ढूंढ के भी दे रही है। जिन लोगों को भी बागवानी के लिए मिट्टी चाहिए, वो बोधि ट्री ट्रस्ट के माध्यम से इसको ले सकते हैं, और उचित मूल्य पे लेंगे, फ्री में नहीं लेंगे। गरीबों से फ्री में काम मत कराइए, याद रखिएगा। फ्री में काम कराएंगे तो गरीब फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी वो जो सोचते हैं कि सन 2047 में हम विकसित भारत कर लेंगे, तो मैं भी आपको बता दूं कि हम लोगों भी उम्र हो गई है सीनियर सिटीजन में। बिना गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों को अपग्रेड करने के पहले, मतलब बिना उनको अपग्रेड किए बिना, ठीक, विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। इससे प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि 2047 में भारत विकसित भारत कहलाए 100 साल होने के बाद, तो सभी बीपीएल परिवार को शिक्षा स्वरोजगार से जोड़ना रहेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार चला रहे हैं ना, इसकी नौटंकी बंद करनी पड़ेगी। चीज़ों को समझें, और नौटंकी बंद करना बहुत आसान है। यदि राज्य में जो राज चलाने वाले जो लोग हैं, ऊपर से सेक्रेटरीट से चाबी टाइट करेंगे, तो नीचे के जितने भ्रष्टकर्मी हैं वो सब टाइट हो जाते हैं। और एक बात ध्यान रखें, ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जिस पे भ्रष्टाचार की जांच बैठ जाए और उसको 30 से 90 दिन के अंदर पेनलाइज कर दें। पहली बात है कि जो सस्पेंशन करते हैं और दूसरे दरवाजे से उसको रीइंस्टेट करते हैं, इसको बंद हो जाना चाहिए। 90 डेज में एकदम क्लास लगाइए और इसको डिपार्टमेंटल जांच करिए। डिपार्टमेंटल जांच करके कमेटी बना के टर्मिनेट करिए, काम खत्म। इस बात को ध्यान रखें, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है और गरीबों को बढ़ाना है, गरीबों को शिक्षित करना है। और गरीब से आग्रह है कि आप सरकार के विरुद्ध बेवजह राजनीति करने वालों के साथ में दौड़े नहीं, एक पत्तल खाना के पीछे भागे नहीं, गलत राजनीति में अपने बच्चों को झोंके नहीं। मिट्टी में जन्मे हैं, मिट्टी में पले बढ़े हैं, मिट्टी का व्यापार से अपने जीवन को बड़ा करें। उम्मीद करते हैं हम आपकी सहायता कर पाएंगे। और धन्यवाद।